आदमी उन कत्लों का कातिल नहीं लग रहा था, बस शायद किसी के बहकावे में आया था या सबूत गुमराह करने को इस्तेमाल हुआ था। इसे एक रात लॉकअप में डालो, उसने सिपाही से कहा। और डीएनए सैंपल लो। रात और लंबी होती जा रही थी। अदिति का दिमाग जवाब देने को तैयार नहीं था। वो अपनी सीट पर बैठ गई और पुराने अखबारों को देखने लगी। तभी एक पुरानी हेडलाइन ने उसका ध्यान खींचा। 1989, गांव में भीषण आग, एक मौत, संदिग्ध रुमाल बरामद। उसने झट से अखबार उठाया। यही था, वही हादसा जिससे उसका बचपन हिल गया था। वो लाइन फिर पढ़ी। रुमाल के कोने पर जले हुए निशान पाए गए, पर केस बंद। बंद क्यों किया गया? अदिति के मन में बिजली सी कौंधी। उसने अपने पुराने विभाग के रिकॉर्ड सेक्शन को फोन मिलाया। 1989 के केस नंबर 1459 की पूरी फाइल चाहिए, अभी। सिपाही बोला। मैम, वो फाइल तो कई साल पहले मिसिंग दर्ज हो चुकी है। क्या? अदिति का माथा ठनका। यानी कोई चाहता था कि वो केस कभी खुले ही नहीं। क्या तीनों कत्लों की चोरी उसी फाइल से जुड़ी है? उसका दिल धड़कने लगा। शायद यही वजह थी कि कातिल हर बार अलमारी तोड़कर कुछ दस्तावेज खोज रहा था। वो उस फाइल का पीछा कर रहा था जिसमें 1989 की आग का सच छिपा था। तभी अदिति का फोन फिर बजा। कातिल का मैसेज। उस रात का सच जानना चाहती हो, अदिति? तो अगला कत्ल रोको, अगर रोक सको तो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगला कत्ल? उसने तेजी से टीम को अलर्ट किया। सुनो, चौथी जगह भी निशाना बन सकती है, आसपास की सभी वीआईपी कोठियों पर कड़ी नजर रखो। उसने अपनी डायरी में लिखा। 3 कत्ल, 3 चोरी, अगला कदम जरूर कोई बड़ा होगा। अदिति की आंखों में गुस्सा था, लेकिन डर भी। कातिल उसके अतीत का वो पन्ना पलट रहा था जिसे उसने दिल में गहराई में दफना दिया था। उसने हथियार कसकर कमर में लगाया। अब की बार तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उसने बुदबुदाया। कहीं दूर कोई साया फिर उसके हर कदम पर नजर रख रहा था। अदिति को एहसास हुआ, इस बार उसकी अपनी जान भी खतरे में है। सुबह की हल्की धूप थी, पर अदिति के भीतर रात जैसी बेचैनी थी। उसने पूरी टीम को अलर्ट कर दिया था, कहीं चौथा कत्ल न हो जाए। पुलिस वायरलेस पर हर सेकंड अपडेट आ रहा था। साउथ दिल्ली सेक्टर 10, संदिग्ध गाड़ी देखी गई। सदर बाजार, कोई गड़बड़ नहीं। रोहिणी, सर्च क्लियर। लेकिन अदिति का दिल कह रहा था, कातिल कहीं और वार करेगा, जहां कोई सोच भी न सके। तभी कंट्रोल रूम से तेज आवाज आई। मैम, इंडिया गेट के पास एक बुजुर्ग का मर्डर। अदिति का खून सूख गया। इंडिया गेट? इतनी भीड़ में? उसने गाड़ी तेज घुमा दी। सायरन की आवाज दिल्ली की सुबह को चीरती चली गई। इंडिया गेट की सीढ़ियों के पास भीड़ जमा थी। पुलिस बैरिकेड लगा चुकी थी। अदिति भागकर पहुंची। कहाँ है? सिपाही ने इशारा किया। मैम, यहाँ। फुटपाथ पर एक बुजुर्ग आदमी पड़ा था, सफेद कुर्ता, गले पर वही गहरा कट और पास में वही लाल रुमाल जला हुआ। अदिति का सिर चकरा गया। इतनी पब्लिक प्लेस पर भी ये कातिल डरता नहीं। उसने जल्दी से बॉडी की तलाशी ली। बुजुर्ग का नाम था शिवशंकर मिश्रा, उम्र 68, रिटायर बैंक अफसर। पर्स गायब था और कुर्ते की जेब भी फटी हुई। यानी यहां भी कोई दस्तावेज या चीज ढूंढने की कोशिश हुई थी। अदिति ने गुस्से से दांत भींच लिए। ये आदमी अब हमारे कानून को सीधा चुनौती दे रहा है। तभी एक बच्चा भीड़ में से भाग कर आया। दीदी, दीदी, मैंने उस आदमी को देखा। अदिति झट झुकी। कौन आदमी? वो लंबा, काला कोट पहना था और लंगड़ा के चल रहा था। अदिति के कान खड़े हो गए। फिर वही चाल। और चेहरा देखा? बच्चा घबराया। उसने टोपी लगा रखी थी, मुंह भी ढका था। बस उसके जूतों से मिट्टी गिर रही थी। अदिति ने तुरंत टीम को आदेश दिया।
सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करो, कोई लंबा आदमी काले कोट में लंगड़ा कर चलता हुआ एक एक फुटेज निकालो। सिपाही बोले। जी मैम। अदिति का दिमाग फिर बचपन के उस हादसे पर टिक गया। उस रात के बाद उसके चाचा की जेब से भी कोई कागज गायब हुआ था। माँ अक्सर कहती थी, कभी किसी को मत बताना वो कागज किसने लिया। पर आज वही राज इतने साल बाद इन कत्लों से जुड़ रहा था। क्या कातिल वही सच ढूंढ रहा है? पर कौन और क्यों? फॉरेंसिक अफसर ने रिपोर्ट दी। मैम, रूमाल पर वही पैटर्न, वही पुराने जले धब्बे, पर कोई उंगलियों के निशान नहीं। कोई गवाह? अदिति ने पूछा। सिर्फ यही बच्चा। अदिति ने बच्चे का सिर सहलाया। डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो शिवशंकर मिश्रा की लाश को देखते हुए बोली, आपके लिए इंसाफ जरूर होगा। फोन फिर बजा। कातिल का मैसेज। लड़ती रहो अदिति, पर मेरा सच तुमसे तेज है। अदिति ने फोन जोर से मेज पर पटका। अब तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, उसने बुदबुदाया। उसने अपनी डायरी खोली। सब नोट्स दोबारा लिखे। चारों मरने वाले। चारों की अलमारी टूटी। चारों के हाथ के पास वही रुमाल। और सबकी कोई पुरानी फाइल गायब। अदिति ने एक सिपाही को पुकारा। पिछले 30 साल में जली हुई लाल रुमाल से जुड़ा कोई केस फिर खंगालो, पुराने अखबार, फाइल, थाने के रिकॉर्ड, एक एक लाइन पढ़ो। उसकी आंखों में अब एक जुनून था। कातिल उसका मजाक उड़ा रहा था। पर इस बार अदिति ने ठान लिया, इस खेल को मैं खत्म करके रहूंगी। उसने हथियार संभाला। पुलिस वायरलेस पकड़ा। सुनो, कातिल की हरकतें बढ़ रही हैं। सब लोग चौकस रहो। अब एक कत्ल भी नहीं होने देंगे। दिल्ली की सुबह भी अदिति के लिए अंधेरी थी, क्योंकि वो जानती थी अगली चाल और भी खतरनाक होगी। अध्याय 6। एक पुरानी गवाही। अदिति ने थाने के रिकॉर्ड रूम में खुद कदम रखा। वहां पुरानी फाइलों की धूल भरी अलमारियां थीं, जिनके दरवाजे ज़ंग से अटे थे। उसका दिल धड़क रहा था। शायद यहीं कोई कड़ी मिले। उसने 1989 के केस रजिस्टर मांगे। क्लर्क ने ढेर सारी फाइलें सामने रख दीं। अदिति के हाथ कांप गए। इतनी जिंदगी का बोझ इन कागजों में बंद था। वो पन्ना दर पन्ना पलटती रही। हर तारीख, हर नाम ध्यान से पढ़ती रही। आखिर एक जगह उसका दिल जैसे रुक गया। केस न 1459, गांव रावलपुर, आगजनी, एक मौत। आगे लिखा था, मृतक सुरेंद्र रावल, अदिति के चाचा। उसके गले में कुछ फंस गया। आगे लिखा था, जेब से एक रुमाल बरामद, किनारे जले हुए, संदिग्ध दस्तावेज गायब। अदिति की आंखें चौड़ी हो गईं। यही तो है। पर फाइल में आगे के पन्ने गायब थे। बस आखिरी में पुलिस अफसर के दस्तखत। केस बंद, सबूत नाकाफी। अदिति का सिर घूमने लगा। किसी ने उस वक्त भी सच दबा दिया था। मैडम, इस केस के गवाह का नाम यहाँ लिखा था, रामनाथ, गांव का चौकीदार। अदिति ने नोट किया, रामनाथ। क्या वो अब भी जिंदा होगा? उसने तुरंत मोबाइल निकाला। गांव के एक पुराने कांस्टेबल को कॉल किया। रामनाथ नाम का कोई बूढ़ा चौकीदार आज भी है? कुछ देर बाद जवाब आया, जी मैडम, वो अब भी है, लेकिन बहुत बूढ़ा हो चुका है। अदिति के चेहरे पर उम्मीद की चमक आई। उसका एड्रेस भेजो, मैं अभी निकल रही हूँ। रात तक अदिति रावलपुर पहुंच गई। उसकी कार गांव के कच्चे रास्तों पर हिचकोले खा रही थी। हवा में फिर वही बचपन की महक थी। पर आज डर भी था। कातिल शायद यहीं की किसी कहानी से जुड़ा था। रामनाथ का घर एक टूटी सी झोपड़ी निकला। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बुरी आवाज़ आई, कौन? रामनाथ जी, मैं इंस्पेक्टर अदिति रावल हूँ। दरवाज़ा खुला। झुर्रियों वाला, कमज़ोर सा चेहरा, लेकिन आंखों में अब भी होशियार चमक थी। बेटा, तू वही है ना,
जो आग में बच गई थी? अदिति चौंकी। आप मुझे जानते हैं? कैसे नहीं जानूंगा, रामनाथ ने कांपती आवाज में कहा। उस रात मैंने तुझे गोद में उठाकर बाहर निकाला था। अदिति की आंखें नम हो गईं। रामनाथ जी, प्लीज मुझे सच बता दीजिए। वो आग क्यों लगी थी? रामनाथ ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन न ले। बेटा, तेरे चाचा कुछ ऐसा राज जानते थे जो बड़े लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कागज संभाल कर रखा था ताकि सबको सच दिखा सकें, पर किसी ने घर में आग लगा दी। अदिति का दिल जोर से धड़का। किसने? रामनाथ की आंखों में डर उभर आया। मालिक के कोई करीबी लोग थे। मैंने चेहरा नहीं देखा, बस एक लंबा आदमी था। उसके पैर में हल्की लंगड़ाहट थी। अदिति की सांस अटक गई। लंबा आदमी, लंगड़ा कर चलता हुआ, वही कातिल। रामनाथ ने और बताया। उस रात वो लाल रुमाल भी चाचा की जेब में था, जिसके किनारे जल गए थे। क्यों? कागज उसी में छिपाए थे शायद। लोगों को शक न हो, इसलिए। अदिति की आंखों में मानो रोशनी लौट आई। यानी वही दस्तावेज अब भी उसी रुमाल के अंदर छिपा होगा। तभी रामनाथ काँप गया। बेटा, अब मत पूछ। वो लोग आज भी ताकतवर हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी खैरात में काट दी। अदिति ने उसके कांपते हाथ पकड़ लिए। रामनाथ जी, अब डरिए मत। मैं हूं ना। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान तेरा भला करे। अदिति ने बाहर निकलते हुए पुलिस टीम को मैसेज किया। लाल रुमाल के अंदर दस्तावेज तलाशो। फॉरेंसिक को अलर्ट रखो। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। कातिल अब उसके एकदम करीब था, क्योंकि सच भी उसी के करीब पहुंच रहा था। अध्याय 7, मौत का पीछा। रावलपुर से लौटते वक्त अदिति का मन जैसे एक भंवर में फंस गया था। रामनाथ की बातें बार बार गूंज रही थीं। तेरे चाचा के पास ऐसा सच था जो किसी को मंजूर नहीं था। उसकी उंगलियां वॉकी टॉकी पर कस गईं। उसने अपनी टीम को संदेश दिया। सुनो, हर कत्ल की जगह से लिए गए लाल रुमाल को फिर से फॉरेंसिक लैब में चेक करो। कहीं उनमें दस्तावेज के टुकड़े सिल दिए गए हों तो तुरंत निकालो।